वो कभी राम को काल्पनिक बताने वाले, वो कभी राम के वजूद पे सवाल उठाने वाले, आज राम के भक्ति में इस तरीके से चूर हो गए हैं कि पूछिए मत। राम के गुण का बखान कर रहे हैं, राम नाम उनके मुख पे, उनके मुखमंडल की शोभा बढ़ा रही है, हाथ में तलवार लिए और राम नवमी पे एकदम से एक अलग भेष को धारण किए। जब जीतन राम मांझी की एक तस्वीर आई तो सबने एक सुर में कहा कि भाई साहब, ये है पावर ऑफ बीजेपी, ये है पावर ऑफ एनडीए, कि अगर आप एनडीए में रहिएगा, भाजपा के साथ रहिएगा, तो आपको भगवा से लगाव हो जाना चाहिए। अगर आपको भगवा से लगाव नहीं होगा तो भाजपा का आपसे लगाव नहीं होगा, और अगर भाजपा का आपसे लगाव नहीं हुआ मंत्री जी, तो आप मंत्री नहीं रह पाइएगा। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। जब जीतन राम मांझी भगवा कपड़े में एकदम से लिपटे हुए थे, राम नाम उनकी मुख की शोभा बढ़ा रही थी और राम के जयघोष से पूरा गया जो है वो गुंजायमान हो रहा था। पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे भाई साहब। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वो कहा जाता है ना कि वो जो कहा करते थे कि राम तो काल्पनिक हैं, रामायण जो है वो भी काल्पनिक है, वो तुलसीदास के उस रामचरितमानस से बकायदा चौपाई उठा के कोट कर रहे हैं। और इसके अलावा वो ये भी बता रहे हैं कि भाई साहब, राम काल में ऊंच नीच का कोई भेद ही नहीं था। मतलब राम काल सबसे बढ़िया काल था, राजा हो तो राम के जैसा हो। और ये सब कुछ कह के एकदम से गया के इस ग्राउंड में रामनवमी शोभा यात्रा में एकदम पूरा जय घोष कर रहे थे राम नाम का जीतन राम मांझी। ये कह रहे थे कि भाई साहब, राम का मतलब ही होता है कि भाई आप सत्यता से सब चीज जो है वो एकदम से एक्सेप्ट करें। उन्होंने कहा ऊंच नीच का भेद तो हो ही नहीं सकता ना, राम ने खुद 12 अवतार लिया था, और जब राम का, विष्णु का 12 अवतार हो सकता है तो भाई उन्होंने ऊंच नीच में कुछ भेद ही नहीं किया। और ये बाकायदा जीतन राम मांझी कह रहे हैं, वो जीतन राम मांझी जिन्होंने कहा था कि भाई साहब, रामायण जो है वो काल्पनिक है, राम जो है वो काल्पनिक है, रामायण ठीक है कहानी के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो चीजें सच में नहीं हुई है। अब इनको इसमें सच्चाई दिखने लगी है। ये साहब अब कुंभ जाते हैं, ये राम मंदिर जाते हैं, राम के दर्शन को जाते हैं, और जब रामनवमी पर्व को मनाते हैं तो एकदम से पूरा भगवा वस्त्र में एकदम से आप इनको देख सकते हैं, एक अलग अवतार देख सकते हैं इनका। और ये सब कुछ बता रहा है कि पूरा एकदम सब कुछ बदल गया, देखते देखते सब एकदम अलग हो गया, क्योंकि जीतन राम मांझी का भगवा अवतार जो है वो सामने आ गया है। वो जीतन राम मांझी जो पानी पी पी कर रामायण के बारे में उल्टा सीधा बोला करते थे, जो पानी पी पी के एकदम से वो कहा करते थे कि भाई राम काल्पनिक हैं, वो अब नहा धोआ के कह रहे हैं कि ना भाई, राम जैसा तो कोई राजा ही नहीं है। लोग मान रहे हैं कि भाई इस सब में हाथ जो है वो भाजपा का है। सबको पता है कि भाजपा जो है वो राम के ऊपर भी राजनीति करती है, और वो बड़े गर्व से करती है। कहती है कि भाई हम राम को मानते हैं, और हमारे राम के ऊपर कोई अगर उनके अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाएगा तो हम उनसे सवाल जरूर पूछेंगे। और अब चूंकि भाजपा के साथ ही वो गठबंधन में है, तो अब इनके सुर बदले बदले हैं। अब ये जय श्री राम के नारे भी सरेआम लगाते हैं, अब हाथ में तलवार लेके राम के नाम का जय घोष करते हैं। और अब ये वो वाले जीतन राम मांझी नहीं रहे, अब ये जीतन राम मांझी हो गए हैं भाजपा वाले, एकदम से पूरा भगवा वस्त्र धारण करके। लालू प्रसाद यादव को तो छोड़ ही नहीं रहे, किसी भी मुद्दे पे, कुंभ वाले मुद्दे पे बोल दिया था लालू प्रसाद यादव ने, तो बकायदा कुंभ में जाकर डुबकी लगा के कह रहे हैं कि अब लालू प्रसाद यादव के पेट में मरोड़ शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके के तमाम काम हरकतों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं जीतन राम मांझी। हालांकि राम के चरण में हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो भी आए देर सबेर उसका स्वागत होता है। राम इतने दयालु हैं कि सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जीतन राम मांझी भी आखिरकार थक हार के राम का ही सहारा लिए, और उन्होंने भी सोचा कि चलो भाई, राम का नाम लेके अब अपना कल्याण कर लिया जाए, क्योंकि राजनीति तो हमने बहुत कर ली, और अब राजनीति के बाद थोड़ा सा भक्ति भी कर ले, क्योंकि भक्ति में अथाह शक्ति होती है। और इतनी शक्ति है इस भक्ति में कि आप कम से कम केंद्रीय मंत्री तो जरूर बन के रह सकते हैं। इस बात को बखूबी जीतन राम मांझी भांप चुके हैं, समझ चुके हैं, और अब उनकी राजनीति भी उसी तरीके से हो रही है। वक्फ बिल के ऊपर जो है वो बकायदा ये बोल गया कि वक्फ बिल बिल्कुल सही है, मुसलमान के लिए, मुसलमानों के हित में ये जो है वो बिल निकाला गया है। कुछ मुसलमान
वो लोग इस बिल से बिलबिला रहे हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी पे खुद अपना कब्जा कर रखा है, बाकी गरीब मुसलमानों को उसका फायदा नहीं मिलता। और उसके बाद रामनवमी पे इनका एक अलग अवतार दिखता है। ये सब कुछ बता रहा है कि भाई साहब जीतन राम मांझी का अब राजनीति करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। अब ये राम को मानते हैं, ना कि राम को काल्पनिक बताते हैं। और अब ये भगवा मय हो गए हैं, एकदम से राम का जय घोष भी कर रहे हैं। बाकी जीतन राम मांझी को लेके और उनके इस वेशभूषा को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।